हेलो गाइस। जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, हम जो कर रहे थे कि रूल्स क्या हैं, उसमें हमने बात की थी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करेंगे पास्ट और फ्यूचर की। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे कि हम पास्ट से रिलेटेड हम बात करें तो पास्ट सिंपल। अब से पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था आपके वो हमने जो वाक्य के वाक्य के हमने जो इससे पहले पढ़ा था वो वाक्य को बनाने के नियम व वर्तमान काल के विषय में हमने चर्चा की थी। अब जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है पास्ट के बारे में। तो देखिए, पास्ट से हम शुरुआत करते हैं। पास्ट सिंपल। तो देखिए, पास्ट सिंपल से हमारी क्या समझ में आता है कि पास्ट सिंपल की पहचान क्या हुई? ता था, ती थी, ते थे। ठीक है। अब जब ता था, ती थी, ते थे हमने आज की शुरुआत करी, हमारी क्या समझ में आया? था आ गया, था मीन्स पास्ट हो गया, और ता ती ते ये तो आपके हुए सिंपल के। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो तो हम पास्ट सिंपल पे थे। पास्ट सिंपल में हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि भूतकाल में वो बनाए जाते हैं। और अब अगर हम इसके आपके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में इसका क्या है? अब स्ट्रक्चर जो है इसका वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, और अब तक हमने जितने भी हम प्रेजेंट के पढ़ते हुए आए हैं उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व थर्ड फॉर्म थी। अब सेकंड फॉर्म देखिए, सेकंड फॉर्म जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज जो होती है वो ओनली एंड ओनली आपके पास पास्ट सिंपल में केवल इस्तेमाल होती है। अब जैसे कि हमने वाक्य को बनाने का नियम नंबर 1 किया था कि सब्जेक्ट को पकड़ लेंगे और प्रेडिकेट सारा अपोजिट कर देंगे। अब इसी तरह से हम ले कि मैं खाना खाता था। आई एट द फूड। इस प्रकार से बनेंगे। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस पे आते हैं। तो अब पास्ट कंटिन्यूअस पे बात आती है। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो एक तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस जो है इसकी पहचान जो है वो है से रहा था, से रही थी, से रहे थे, नहीं सॉरी, रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसके स्ट्रक्चर के विषय में बात करें तो इसके स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की। देखिए, अब इसमें हम दो फॉर्म ले सकते हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर बात की थी, वो था वो क्या था वो था अपना कि अब जो है उसमें प्रेजेंट सिंपल जो है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने पढ़ी थी, और एक पढ़ी थी वर्ब की फोर्थ फॉर्म।
ठीक है। अब जब हम आपके पास्ट कंटिन्यूस में अब वही सेम स्ट्रक्चर आएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में हम कैसे वो करें, तो देखिए पास्ट कंटिन्यूस जो है वो है आपके सब सेम रहेगा। वर्ब के मतलब हेल्पिंग वर्ब बदली जाएगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें सब में प्रेजेंट कंटिन्यूस लिख। देखिए जो प्रेजेंट सिंपल से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक जितने भी हम टेंस पढ़ेंगे उन सब में सब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो आपके सेम रहेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रहेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस की, जिसकी पहचान हम पढ़ चुके हैं और स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल किस प्रकार है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो अब देखिए इस एग्जाम्पल पे आए तो ही वाज ईटिंग अ फूड। अब एक होगा स्ट्रक्चर पकड़ते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज ओवर आ गई, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्स फॉर्म आ गई, उसके बाद आया आपका ऑब्जेक्ट। अब इस प्रकार से हम वाक्य ले लेते हैं कि आपके ही वॉज ईटिंग फूड, ही वॉज ईटिंग फूड। चार अब ही आप मुझे कमेंट में बताएं कि ही कौन सा पर्सन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। देखिए जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था चुका है, चुकी है, चुके हैं। इस प्रकार से पास्ट में भी सब सेम रहेगा। थोड़े से अंतर आएंगे। एक तो इसकी जो चुका है, चुकी है, चुके हैं उसकी जगह था है की जगह थे आ जाएंगे, और है जब की जगह हेड आ जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा। तो इस पर हम इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आपके बिल्कुल सेम रहेगा। है जब की जगह हेड आ जाएगा, है की जगह थे आ जाएगा। इस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आपके फ्यूचर की। तो अब फ्यूचर में हम बात करेंगे कि कैसे क्या उसके स्ट्रक्चर है और क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हम ये आपके बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की, तो फ्यूचर फ्यूचर का मतलब क्या है, फ्यूचर क्या है या इसका मतलब क्या है। तो देखिए फ्यूचर जो है जो फ्यूचर है ये फ्यूचर का मतलब हम सब जानते हैं कि फ्यूचर का मीन्स जो है वो है कि फ्यूचर एक भविष्य काल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो फ्यूचर मतलब भविष्य है। हम भविष्य के विषय में इसमें बात करेंगे, भविष्य से रिलेटेड सब चीज़ होंगी इसमें। अब विल और शैल, देखिए विल शैल के अगर हम बात करें तो विल शैल क्या है। अब विल शैल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब फ्यूचर सिंपल में आते हैं। देखिए अब तक हमने जो पढ़ा कि फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस, इसमें वर्ब की फॉर्म आई थी
अब इसी प्रकार से अगर हम फ्यूचर सिंपल में बात करें तो बहुत से लोग कहेंगे इसमें भी वर्ब की कोई फॉर्म ना फॉर्म आएगी। ऐसा नहीं है, इसमें प्योर हेल्पिंग वर्ब आएगी जो होगी फिर शेल। तो अब इसमें विल शेल जो है वो आपके हर स्ट्रक्चर में कॉमन है, चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। इस पे बात करें, देखिए फ्यूचर सिंपल जो है वो क्या है। फ्यूचर सिंपल में से रहा वो होगा, होगी, होंगे। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है ये सभी में। अब इसमें कुछ नहीं है। विल, मेरे हिसाब से जो अब तक मैंने टेंस किए हैं उनमें सबसे आसान जो है वो है आपका फ्यूचर सिंपल। मेरे सबसे ज़्यादा समझ में आया और मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल लगा है आज, इसलिए हम इस पर खुल के बात करेंगे। देखिए फ्यूचर सिंपल का होगा, होगा, होगी, होंगी। अब हम इसके ऊपर बात करें तो आइए बात करें। देखिए इसका स्ट्रक्चर करते हैं हम तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल और शेल जो है वो भी बड़े आसान है। देखिए इनमें कोई ना, मतलब पर्सन्स तो है, पर्सन्स के अंदर ना ही नंबर का वो कोई झंझट है, ना ही जेंडर का। अब विल जो है वो तो सेकंड और थर्ड पर्सन के संग आएगी। नो, मतलब ना ही नंबर का चक्कर रहेगा और ना ही जेंडर का, सबके साथ ऑल नंबर्स में विल ही आएगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन में फिर चाहे वो नंबर हो या जेंडर हो उसमें सबके साथ शेल आएगा। अब जो शेल शेल को बहुत से लोग छिड़के, मतलब जैसे आपके, चलिए इस विषय पर बाद में बात। अब आए तो देखिए ये हमने समझा। अब हम कोई वो लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँगा। और इस प्रकार से हमने ये वाक्य बनाया, ता होगा, ते होंगे, ते होंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम आए फ्यूचर आपके कंटिन्यूस पे। फ्यूचर कंटिन्यूस के फ्यूचर कंटिन्यूस जो है वो है, फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान जो है रहा होगा, रही रहा होगा, रही होगी, रहे होगी, रहा होगा, रहे होंगे और रहे होंगे। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया विल शेल तो कॉमन है और ऑल स्ट्रक्चर भी सेम है। ये सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक हल्का सा चेंज आएगा इन तीनों में, कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। आइए उस डिफरेंस को हम कवर करते हैं। देखिए इसमें जो विल शेल है, विल शेल के बाद बी ज्वाइन हो जाएगा और बाकी सारा सेम रहेगा, वर्ब की फोर्स फॉर्म आएगी। ठीक है। अब जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने पढ़े। इसी प्रकार से ये है, इसमें भी पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये तीनों सेम रहेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। अब विल शेल बी, तो विल शेल बी। अब बी जो है वो आपको फ्यूचर कंटिन्यूस रिप्रेजेंट करने का वो देता है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल बी वर्ब की फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए इसे एक सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आई शेल बी गो, आई शेल बी गोइंग
टू दी स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँगा। ठीक है, अभी आपके समझ में आया। अब आइए इस तरह से और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो देखिए, आगे हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या है। फ्यूचर परफेक्ट का जो आपके वो होंगे वो क्या है। फ्यूचर परफेक्ट की जो पहचान है वो है आपके, फ्यूचर परफेक्ट की जो आपकी पहचान है वो है आपके कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की जो आपकी पहचान है तो वो है कि फ्यूचर परफेक्ट जो है आपका, फ्यूचर परफेक्ट जो है आपका आपके फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होगा चुका होंगे, चुके होंगे और चुके होंगे। कि अब इसके शेष की बात करें तो सब सेम है, बस विल शेल के बाद हैव ज्वाइन हो जाएगा। कि सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आइए और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, अब हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ही आई शैल हैव ईटन द फूड। कि मैं खाना खा चुका हूँगा। अब आइए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अब हम बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की सब सेम है, बस विल शैल के बाद हैव और बीन और ज्वाइन हो जाएगा। बैक सब सेम रहेगा कि वर्ब की फोर्स फॉर्म प्लस सेंस फॉर टाइम। ओके, आइए इसे पढ़ के आइए इसे पढ़ते हैं। अब देखिए, तो उसकी पहचान होगी सेरा होगा, सेरा ही होंगे या सेरा ही होंगे। अब हम इसमें बात करें तो अब वो बात होगी कि हैव बीन जुड़ जाएगा। आइए इसके ऊपर से एक और वाक्य बनाते हैं जो होगा कि आई नहीं यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फॉर 3 आवर्स। तुम 2 घंटे से स्कूल जा रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो हमने कवर किया है वो है आपके आपके प्रेजेंट सिंपल से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो चलिए और आगे बढ़ते हैं कि अब तक हमने किए थे अफर्मेटिव। अब इसमें 3 और होते हैं जो कि है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। आइए अब इनको पढ़ते हैं, इनको समझते हैं।
इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात, वो प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो इसकी कि आ, इस प्रकार हम नेगेटिव के विषय में बात करें तो नेगेटिव में हम पास्ट सिंपल को कवर करते हैं। तो जब पूरा बंद कर पास्ट सिंपल की अगर हम बात करें तो पास्ट सिंपल में हम सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पकड़ के रहना आगे प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज है नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर टाइम। और उसके बाद अगर फिर हम उसके बाद बात करें तो फिर हम आते हैं पास्ट सिंपल पे। तो पास्ट सिंपल में हम अगर बात करें तो पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस डिड सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि हमने जैसे फिर उसके बाद उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस की हम अगर बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर बाकी बाद प्रेजेंट प्रेजेंट फिर उसके बाद
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर टाइम। उसके बाद फ्यूचर सिंपल तो सब्जेक्ट प्लस वेल शेल सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर फ्यूचर नहीं हाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वेल शेल सब्जेक्ट प्लस वेल शेल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद हम बात करें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्क सब की सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम प्लस सिंस फॉर टाइम उसके बाद हम अब इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव अब इनको हम कल इनके बारे में कल इनके विषय में बात करेंगे। अब जब तक के लिए धन्यवाद।
देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रामर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टेंस और वो सब।